जय श्री राधे। जब श्री राधा रानी बेटी बनकर चूड़ी पहनने आई। ये कहानी है बरसाने की, जहाँ राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर था, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य मकान, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि अगर उनकी एक पुत्री होती, वह अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और अपनी पुत्री को बहुत दुलार करते। लेकिन पुत्री न होने के कारण वह हमेशा उदास ही रहते थे। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन किया करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत जी पधारे थे। सेठ जी को उदास एक संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बड़े उदासपन से बोले, महाराज वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का आवास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उस दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगवा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बात करने लगे। अब उनको अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी का भोग लगाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे किया करते। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहुएं हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, ना कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मणिहारन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज मेरे पिताजी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ी पहन ही लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई और एक सुंदर कन्या के रूप में। जब मणिहारन ने श्री राधा जी का स्वरूप देखा, वह देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहना दो। मणिहारन ने समझा इनके घर कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मणिहारन ने श्री राधा जी को भी चूड़ी पहना दी। श्री राधा जी चूड़ी पहनकर घर के अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर मणिहारन भी हमेशा की तरह सबको चूड़ी पहनाकर चूड़ी के पैसे लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। और सेठ जी ने जैसे ही मणिहारन को देखा तो सेठ जी ने बोला, घर में चूड़ी पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मणिहारन को हर बार की जितने ही पैसे दे दिए। मणिहारन बोली, सेठ जी इस बार मैं पैसे ज़्यादा लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है चूड़ी पहनने वाली। मणिहारन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो 4 जन को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता कर लूँ, उसके बाद बता दूंगा। मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर पे पता कर लीजिए। यह कहकर मणिहारन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मणिहारन के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई नहीं है हमारे घर में जो चूड़ी पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी का प्रसाद का भोग लगाकर और अपना भोजन करके सो गए।
जब सेठ जी को नींद आ गई तब उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज अपने पिता के घर गई थी। उस मणिहारन से चूड़ी पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारन को मेरी चूड़ी का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी स्वप्न में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी नींद से तुरंत उठ गए। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो बार बार श्री राधा जी से क्षमा मांग रहे थे। तभी सेठ जी ने तुरंत अपनी तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारन के घर नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मणिहारन के घर पहुंचकर सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोले, मणिहारन बहन दरवाज़ा खोलो। मणिहारन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सेठ जी उसके चरणों में गिरकर रोने लगे। सेठ जी का ऐसा व्यवहार देखकर मणिहारन चौंक सी गई। सेठ जी बोले, बहन तो मैं अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ी का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपए से भरी हुई थैली मणिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है वो ले लो, और रोने लगे। रोता हुआ देख मणिहारन ने सेठ जी से पूछा कि आखिर बात क्या हुई है जो आप ऐसे दुखी हो रहे हो, और रही बात पैसों की, वह मैं कल भी ले सकती थी। इसके बाद जब सेठ जी ने मणिहारन को सारी कथा बता दी, और जैसे ही मणिहारन ने ये सुना कि राधा जी उसकी चूड़ी पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। मणिहारन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं ले सकती हूँ। राधा रानी तो बरसाने की बेटी हैं, और बेटियों से चूड़ी के पैसे मैं आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने अपने रुपए से भरी हुई थैली मणिहारन के घर पर रख दी और वहाँ से सीधा श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कथाएं हम आपके सामने लाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को जय श्री राम।